हाय देयर, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 1833 देख रहे हैं, मैक्सिमम आइसक्रीम बार्स। तो यहाँ पे किसी स्टोर में हमें ना एन आइसक्रीम बार्स दिए हुए हैं। तो उनकी जो कॉस्ट है वो यहाँ पे हमें इस कॉस्ट आईडी से दी हुई है और इनिशियली हमारे पास इतने कॉइन्स दिए हुए हैं, ठीक है। और हमें अपने आंसर के लिए ये देखना है कि हम मैक्सिमम कितनी आइसक्रीम्स खरीद सकते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे जो कॉस्ट आईडी दी हुई है वो हमारी किसी भी आइसक्रीम की कॉस्ट है। तो पहली आइसक्रीम हमें 1 कॉइन लेने पे मिलेगी, दूसरी आइसक्रीम हमें 3 कॉइन लेने पे मिलेगी। तो अगर हम यहाँ पे मिनिमम कॉस्ट वाली आइसक्रीम से स्टार्ट करें, देन वी कैन बाई मोर एंड मोर आइसक्रीम्स, ठीक है। तो हमारा यही टारगेट है। तो यहाँ पे हमें मेंशन है कि हमें ना अपनी प्रॉब्लम को काउंटिंग सॉर्ट से सॉल्व करना है। बेसिकली हम लोग अपनी इस एरे को नॉर्मली भी सॉर्ट कर सकते थे और जो भी हमारी मिनिमम कॉस्ट वाली आइसक्रीम थी उनको 1 बाय 1 करके पिकअप कर सकते थे, लेकिन हमें अपना जो प्रॉब्लम है वो काउंटिंग सॉर्ट से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम काउंटिंग सॉर्ट के लिए अपनी ये जो एरे का मैक्सिमम साइज होता है उसके हिसाब से एक काउंट एरे डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो काउंटिंग सॉर्ट में हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास कोई भी ये जो कॉस्ट आ रही है ना, तो हम उस इंडेक्स पे उसकी वैल्यू बढ़ा देते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे जो काउंट है ना वो इंक्रीज करके चल रहे हैं हर एक इंडेक्स पे। तो जैसे हमारे पास जो एरे होगी इनिशियली वो यहाँ पे 0000 करके होगी। और काउंटिंग सॉर्ट में हम क्या करेंगे, जो हमारी ये 1 वाली कॉस्ट है वो 2 बार आ रही है, तो यहाँ पे जो 1 इंडेक्स पे हमारी वैल्यू है वो 2 हो जाएगी। उसके बाद ये जो 2 वाली कॉस्ट है वो हमारी एक बार आ रही है, तो यहाँ पे 2 इंडेक्स पे इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। उसके बाद ये 3 वाली वैल्यू भी एक बार आ रही है, तो इसकी वैल्यू भी हमारी 1 हो जाएगी। और उसके बाद ये जो 4 वाली कॉस्ट है ये भी हमारी एक बार आ रही है, तो यहाँ पे काउंटिंग सॉर्ट में इसकी वैल्यू हम लोग एक बार बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अपनी काउंटिंग सॉर्ट की हेल्प से यहाँ पे हमारी कॉस्ट में जो भी वैल्यूज़ आ रही हैं उनका काउंट हम स्टोर करके चल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी ये जो काउंटिंग सॉर्ट है हमें वैल्यूज़ डालनी है उसमें। तो हम अपने इस एरे को ट्रेवर्स कर लेते हैं और अपनी इस काउंट एरे में ये जो वैल्यूज़ हैं इनको अपडेट कर देते हैं, ठीक है। तो काउंट कॉस्ट की वैल्यू हम लोग प्लस प्लस करते चलेंगे। और अभी हमें अपना आंसर निकालना है, तो यहाँ पे एक आंसर वेरिएबल ले लेते हैं। और इसके बाद हमें क्या करना है, अपनी इस ये जो काउंट वाली एरे है ना इसको पूरा ट्रेवर्स करते हैं। और जो भी हमारा यहाँ पे पहले वाला काउंट होगा वो हमारा मिनिमम कॉस्ट वाला काउंट होगा। तो हम यहाँ पे मिनिमम वैल्यूज से अपनी जो आइसक्रीम है वो खरीदना शुरू करेंगे और जितनी आइसक्रीम्स हम खरीद सकते हैं अपने कॉइन्स की हेल्प से वो आंसर हम यहाँ पे स्टोर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपनी ये जो एरे है इसको ट्रेवर्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हमारे पास किसी भी पॉइंट पे इस काउंट आई की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब कि उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे वो वाली कॉस्ट आई हुई है, तो हम उसको कंसीडर कर सकते हैं। और हमें ये भी देखना है कि ये जो हमारे कॉइन्स हैं दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू आई, ठीक है। तो अगर लेट्स से हमारे पास जो कॉइन्स हैं वो 4 बचे हुए हैं, ठीक है, और हम लोग यहाँ पे लूप में 5th इंडेक्स पे आ गए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कि अभी हमें जो भी कॉस्ट मिलेगी ना आगे वो 5 या 5 से ज़्यादा मिलेगी। लेकिन हमारे पास जो कॉइन्स है वो 4 हैं, तो हम कभी भी कोई भी आइसक्रीम खरीद नहीं पाएंगे, है ना। तो यहाँ पे हमने इसलिए ये वाला एक चेक लगा दिया है और यहाँ पे हमें अपना जो आंसर है वो अपना बढ़ाना है, मतलब कि आइसक्रीम हमारी बढ़ जाएंगी। और जो हमारी ये काउंट आई की वैल्यू है ये हम कम कर देंगे और इसके साथ साथ ये जो कॉइन्स की वैल्यू है इसको भी अपडेट कर देंगे। तो हमने आई कॉस्ट के बराबर जो आइसक्रीम है वो खरीद ली है, तो कॉइन्स की वैल्यू हमारी अभी आई कम हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग एक और चेक लगा लेते हैं कि अगर हमारी ये जो कॉइन्स की वैल्यू है इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू आई, तभी इस लूप के अंदर जाओ वरना कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है। और एट द एंड ऑफ दिस हमें जो आंसर है उसको रिटर्न कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल द कोड, सो लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस नाउ। तो यहाँ पे अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हम अपनी इस कॉस्ट वाली एरे को पूरा ट्रेवर्स कर रहे हैं और उसके अलावा हम यहाँ पे ये जो काउंट वाली एरे है इसको ट्रेवर्स कर रहे हैं। तो ऑन एन एवरेज हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एन रहेगी। और अगर हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो वो भी हमारी ऑर्डर ऑफ एन रहेगी बिकॉज ऑफ दिस काउंट एरे। सो या आई थिंक दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग, नेक्स्ट वन, बाय बाय।